के उत्तर हमें आदरणीय अशोक कुमार चटर्जी जी से चाहिए। आपके द्वारा की गई जानकारियों को भी उनके सामने रखेंगे, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी उनके सामने रखेंगे और दिलाएंगे आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय अशोक कुमार चटर्जी जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो में। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी जी से हमारा पहला प्रश्न, जो दर्शकों की उत्सुकता के ऊपर लिया गया है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि सब इतिहास जानते हैं, लेकिन धर्म इतिहास क्या है? हमारी देश में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है जी कि कोई राजा से, कोई राजा से, कोई सम्राट से, कोई सम्राट से, कोई देश से, कोई देश से, ये सब पॉलिटिकल जो है वही उसी को समझाया जाता है, इतिहास, हिस्ट्री। जी लेकिन भारत एक दूसरा देश है कि जहाँ का धर्म इतिहास है, इसको लीजेंड कहते हैं। तो जैसा रामायण है, जैसा महाभारत है, बहुत साल के पीछे का चीज है, लेकिन उसका भीतर से धर्म का है। लेकिन एक युद्ध उसमें दिखाता है, रामायण में भी युद्ध दिखाया, महाभारत में भी युद्ध दिखाया, लेकिन वो पॉलिटिकल युद्ध नहीं है। जी वो पॉलिटिशियन लोग कहते हैं कि उसमें पॉलिटिकल युद्ध है, लेकिन असली में वो धर्म युद्ध है। जी क्योंकि गीता का पहली सूत्र है कि दोनों पक्ष एक जगह खड़े हो गया, लेकिन वो पक्ष कहाँ है? प्रवृत्ति पक्ष और निवृत्ति पक्ष। तो बाहर की नहीं है, वो तो भीतर की चीज है। तो गीता का फर्स्ट श्लोक है कि हमारा शरीर के भीतर घुसा दिया। तो टोटल गीता है हमारे शरीर के भीतर। इसका मतलब हुआ वो धर्म इतिहास। तो भारत का जो है वो धर्म इतिहास। लेकिन 2000 साल से वो मुस्लिम पीरियड, ये सब जो पहले से वो पीछे से वो आया है कि पॉलिटिकल इतिहास। लेकिन हमारे भारत में पॉलिटिकल इतिहास पुराने होता नहीं है उतना, जो है वो धर्म इतिहास। इसलिए इसी को हम लोग धर्म इतिहास कहते हैं, जो कि अनंत काल से जो इतिहास का माध्यम से गुरु शिष्य संवाद होते हुए ये साधन प्रक्रिया लड़ाई, अपना भीतर जो प्रवृत्ति पक्ष के साथ निवृत्ति पक्ष की लड़ाई करके वो निवृत्ति पक्ष को हरा देगा और प्रवृत्ति पक्ष को जीत लेगा, यही जो इतिहास लड़ाई है उसी को धर्म इतिहास कहते हैं। जी, इसी को धर्म इतिहास कहते हैं। अच्छा, ये जो धर्म इतिहास से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये श्यामाचरण कौन है? इस पुस्तक को कैसे धर्म इतिहास बोला जाए? इसलिए है कि एक तो है पुराण पुरुष जो किताब है, उनका लाइफ बायोग्राफी है, लेकिन वहां से चुन चुन करके उनके ऊपर रिसर्च किया गया है। अब रिसर्च दो किस्म का होता है। एक किस्म का है कि एक्सटर्नल रिसर्च और एक किस्म का है इंटरनल रिसर्च, और तीसरी रिसर्च है जो कि वो एस्ट्रोलॉजिकल। तो वो किताब के लास्ट में एक चैप्टर ही है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि भगवान कृष्ण का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चैप्टर जो है वो ग्राफ जो होता है, उसी के साथ लाहिड़ी बाबा का जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ होता है, दोनों का हम लोग मिल करके दिखाया। हाँ, कंपेयर किया है। वो भगवान कृष्ण से और भगवान श्यामाचरण से कंपेयर किया है। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर के हम लोग बैठे और डेज आफ्टर डेज उससे डिबेटिंग हुआ। हम कहते किया है, वो कहते किया है, ऐसा करके लास्ट पे फाइनल में आया, उसी को दिया गया है। बहुत डिबेटिंग के बाद तो उसमें देखा जाता है कि श्यामाचरण अगर वो ही आत्माराम प्राण कृष्ण पीछे वो जब श्यामाचरण होकर के आए, तो अब डिग्री किसका बड़ा है? तो देखते कि वो दोनों क्षत्रिय था। आत्माराम और प्राण कृष्ण क्षत्रिय था, लेकिन ये ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण होने से उनका डिग्री तो ज्यादा होना ही चाहिए, वो ही उसको निकाल दिया। वो निकाल करके देखा जाता है कि ये दोनों का डिग्री से इनका डिग्री ज्यादा है। क्यों? कि 50,000 to 80,000 ईयर्स लाहिड़ी बाबा का एरिया रहेगा और 15,000 ईयर्स भगवान रामचंद्र का पीरियड रहेगा।
जी। और ओनली 5000 ईयर्स भगवान कृष्ण का पीरियड रहेगा। तो 15 और 5 20 और 80,000 समाचरण का ही है सत्य युग। और सत्य युग पूरा होने के बाद भी त्रेता युग का 3 हिस्सा तक लाहिरी बाबा के टीचिंग्स के ऊपर ये जगत चलेगा। इसलिए वो ब्रह्म है। जी। क्योंकि ये जो भारत का साधन है, इति ब्रह्म विद्यायांग योग शास्त्री, यही साधन उनका चालू है। यही जगह से धर्म संस्थापन क्यों संस्थापन होता है कि धर्म तरह कमती हो गया था। जी। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि मतलब कमती हो जाता है। बैड 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 को ग्लानि कहते हैं, जी। जो जिसको बुरा कहते हैं। जी। तो ये बुरा पीरियड जो आ जाते हैं, डिटोरिएशन, तभी अब युग युग में भगवान आते हैं। और लेकिन कलि युग के अंत में और जब सत्य युग में प्रवेश करा देते हैं तो उसमें ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जानति स ब्राह्मण। तो सत्य युग में सबको ब्राह्मण होना है। जी। वो सेक्रेट थ्रेड के परिचय से ब्राह्मण नहीं, वो एक तो निशानी है, जनेऊ। जनेऊ उसको निशानी है कि ये तुमको क्रिया जो इसको ओंकार क्रिया कहते हैं। जी। ये ओंकार क्रिया का प्रतीक है। जैसे भगवान कृष्ण का हाथ में है वो बंशी, हम बताया पीछे जी। कि वो प्राणायाम का प्रतीक है। और भगवान रामचंद्र का धनुष और तीर जो है वो भी प्राणायाम का प्रतीक है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों का हाथ में है प्राणायाम का प्रतीक। लेकिन ये जो ब्राह्मण होते हैं तो उसको ओंकार क्रिया जरूर चाहिए। जी। प्राणायाम के बाद उसको ओंकार क्रिया चाहिए। जी। तो ये जो ओंकार क्रिया का प्रतीक लाहिड़ी बाबा का है, जिसको जनुई कहते हैं, जी। सेक्रेट थ्रेड। तो इसलिए इनका डिग्री बहुत ज़्यादा है और इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो और उसमें कंपेयर किया गया है कि ये जो भगवान कृष्ण, उनका एल्मानक के माध्यम से उसको मिलता है कृष्ण मूर्ति थ्योरी के ऊपर, तो उसके साथ और समाचरण लाहिड़ी बाबा को कंपेयर किया गया है। एक नंबर 1 जो मेरा साधन का रियलाइजेशन और जो उनका जो लाहिड़ी बाबा ने जो जो बात बोल के और लिख के चले गए उसके ऊपर ये दोनों को बहुत विचार करके तब उनके वो समाचरण कौन है इसको बताया गया है। जी। एकदम ऑथेंटिक हो गया। आपने इस पुस्तक में आलोचकों को भी निरुत्तर कर दिया। आलोचक भी आलोचना नहीं कर पाए। हम इसमें ही आगे जानना चाहते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी ये बताइए, ये पुराण पुरुष जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है उसको सतयुग की गीता क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो 70 to 80,000 ईयर्स, हम एक राउंड ओवर 1 लाख सोच ले तो 70 to 80,000 ईयर्स अभी इनका आदर्श के ऊपर चलेगा। जी। और वो राम का कृष्ण का आदर्श अभी वो नहीं चलेगा। जी। उनके ऊपर ही है। जी। लेकिन शिक्षा एक ही है, लेकिन शिक्षा देने का टीचर के ऊपर फर्क होता है। अभी जो लाहिड़ी बाबा का जो टीचर है वो भगवान दोनों को छोटा नहीं करते, एक ही भगवान तीनों है। लेकिन जैसा युग में जितना प्रयोजन होता है इतना ही हो करके उन लोग ने आए। लेकिन ये है एंडलेस, लाहिड़ी बाबा जो है एंडलेस, लेकिन तीनों संसारी है, छोड़े नहीं है संसार को भी। तो ये जो 70 to 80,000 ईयर जो चलेगा तो उसका भी तो गीता चाहिए। जी। तो ये गीता कौन हो सकता है? गीता जो है वो इटर्नल ग्रंथ है। मान ली कि भगवान कृष्ण ने जो गीता बताए वो गीता इटर्नल है। जी। भगवान कृष्ण बोलने का पहले भी ये ज्ञान था और बोलने के बाद भी वही ज्ञान है। वही ज्ञान को और भी एलाबोरेट करके और सुंदर ढंग से इजी से लाहिड़ी बाबा ने बताया। जी। तो इसलिए इनका जीवन कहानी एकदम गीता हो गया। जी। इसलिए तमाम भक्त लोग कहते हैं कि वो सत्ययुग की गीता है। आगे आने वाले भविष्य में आने वो वाले 70 to 80,000 ईयर जो चलेगा इसी का ऊपर जी। चलेगा। ये गीता लोगों का मार्गदर्शन करेगी। ये गाइड बुक है। जी। जैसा गीता अभी हमारा कलियुग में गाइड बुक है, त्रेता में नहीं था गीता। जी, नहीं क्योंकि पुस्तक में नहीं था, लेकिन ज्ञान था। वो गीता का ज्ञान इटर्नल है, वो था। वो गीता का ज्ञान अभी भी है, इन फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन उसको और अपग्रेडेड कर दिया लाहिड़ी बाबा आकर के, इसीलिए वो गीता है। आने वाले वर्षों में मार्गदर्शन सतयुग की गीता से प्राप्त होगा। हाँ जी। आप आचार्य जी ये भी बताइए, धर्म क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए ही है? इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी। आपने इसमें प्रबंध लिखा है पूरा। जी। धर्म इस दुनिया में जो कुछ है सबका धर्म है।
जी अच्छा, एक मान लीजिए कि इतना बड़ा एक ग्लोब है पृथ्वी, जी जिसके ऊपर हम सब मनुष्य है, इतनी बड़े बड़े हिमालय से लेकर के काफी पहाड़ पर्वत भी है, जी और इतनी बड़े बड़े समुद्र है, महासमुद्र है, जो कुछ है, जंगल है, ट्रीज है, ग्रास, इंसेक्ट्स, और पानी में भीतर फिश है, और ये दुनिया में कितना इंसेक्ट्स है, कितना एनिमल्स है, जितना मनुष्य, सबका एक ही धर्म है। जी धर्म कभी दूसरा नहीं हो सकता। जी धर्म कौन चीज है? प्राण तो धर्म है। प्राण ही भगवान ईश, प्राण विष्णु पितामह, प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमय जगत। ये जो प्राणेन धर्यते लोक, तो जगत, लोक का मन मीन्स जगत ब्रह्मांड, लौकार का विसर्ग, जी तो ये जो है ये तमाम क्रिएशन को कहते हैं, लेकिन बल्कि वर्ल्ड नहीं। तो ये जो पृथ्वी जो घूमता है, जी 365 डेज में वो घूमता है, 24 आवर्स में घूमता है, इसका मालिक कौन है? जी इसका कोई फ्यूल है? इसका कोई पेट्रोल है? इसका कोई कोल इंजन से चलता है? कुछ उसका कोई ड्राइवर है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन इसका कौन कंट्रोलर है? वो उसका धर्म है। इसका कंट्रोलर कौन है? जो हमारा कंट्रोलर है वो भी पृथ्वी का कंट्रोलर है। सबका कंट्रोल, सबके मालिक एक है। जी तो ये प्राण है, जी इसीलिए ये धर्म है, सबका एक ही धर्म है। अभी हम लोग जिसको धर्म 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 कहते हैं, ये कोई भी धर्म नहीं है। जी ये ऑल आर द मैन मेड। मनुष्य को भी धर्म नहीं बना सकते थे। जी हम एक आर्टिकल पढ़े थे वो एक वीकली मैगजीन में, कि नाम नहीं बताएंगे, जी एक राइटर ने लिखा था, हिंदू धर्म का कोई उसका स्थापयिता नहीं है, वो क्रिएटेड, और कब से इसका सृष्टि हुआ वो भी नहीं बताया, इसीलिए वो धर्म नहीं हो सकता। जी हाँ, वो हमारा हिंदू धर्म के अगेंस्ट का बात कहते थे। जी तो उनको हम लिखा था कि ये बात आप ठीक नहीं बोले हैं। जिसका कोई स्थापित किया गया है तो उसका मृत्यु होगा, जन्म होने से मृत्यु होगा। ये जो हमारे जिसको धर्म कहते हैं तमाम पृथ्वी में, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये सब ऑल आर द मैन मेड। तो इसका जब जन्म हुआ तो मृत्यु एक दिन जरूर होगा, जी ये आप सोच लीजिए। लेकिन सनातन धर्म का तो इटर्नल है, उसका कोई स्थापन करेगा? जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु हाँ, कैसे उसका तो जन्म नहीं है। होगी? जी इटर्नल का क्या जन्म है? हमारा देवादिदेव महादेव का तो जन्म नहीं देखा है। इसलिए उनकी मृत्यु हाँ, जोगेश्वर हरि नारायण का तो जन्म नहीं देखा, इसके लिए मृत्यु नहीं दिखाया। जी तो सनातन धर्म का उसका जन्म नहीं है। देखो हमारी ये सनातन धर्म में भगवान राम रूप लेकर के आए, भगवान कृष्ण रूप लेकर के, और कितनी बड़े बड़े महापुरुष मुनि ऋषि लोगों ने आए, लेकिन कोई नहीं बोल पाए कि ये सनातन धर्म का मैंने सृष्टि किया। जी हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? कि वो तो असली ने बनाया नहीं है। वो महात्मा महायोगी अब जब से आया उसका पहले से था, क्योंकि वो इंटरनल है। जी इंटरनल है, वो सबके भीतर है। इसीलिए ये धर्म का कभी मृत्यु नहीं है, ये इंटरनल है। क्योंकि जो पैदा नहीं हुआ उसका, जो पैदा नहीं हुआ उसका तो जन्म उसका नहीं चलेगा। अब ये सत्ययुग आने दो, सत्ययुग आने के बाद क्या होगा? ये जो जितना मैन मेड जिसको धर्म कहते हैं, असली वो धर्म नहीं है, कम्युनिटी है। जी हमारा कानून में लिखा है, आईपीसी सीआरपीसी में कम्युनल राइट, रिलीजियस राइट तो नहीं लिखा है। जी तो क्यों उसको रिलीजन बोलेगा? हमारा कानून में तो एक्सेप्ट नहीं किया उसको, कम्युनिटी स्वीकार किया है, तो कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी बहुत हो सकता है, और कम्युनिटी का जन्म हो सकता है, तो मृत्यु भी हो जाएगा। कब मृत्यु होगा? जब सत्ययुग आ जाएगा, यही ब्रह्म विद्या आ जाएगा और सब निकल जाएगा। जी और खाली वो नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ जैसा हमारा हिंदू धर्म में मंदिर है, सनातन धर्म में मंदिर नहीं है। जी अच्छा, तो सनातन धर्म का ऑफशूट है जो कि हिंदू धर्म है, वो भी इसका एक दिन जन्म हुआ, सिंधु से तो हिंदू आ गया, वो भी खत्म हो जाएगा। जी तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन जो कुछ है नहीं रहेगा। जी क्योंकि उसका एक दिन आज से मान लो कि 2500 ईयर्स बिफोर वो बुद्ध धर्म आया, इसके बाद 2010 ईयर्स के बिफोर में क्रिश्चियन धर्म आया, इसके बाद 1400-1500 ईयर 1000 बिफोर मुस्लिम धर्म आया। ऐसा जो धर्म आया, ऑल ऑफ द मैन मेड, सत्ययुग आएगा तो सब लुप्त हो जाएगा।
जी और जितने मंदिर मस्जिद गिरजा जो कुछ है पगोडा सब कुछ भी नहीं रहेगा। जी सबके लिए एक ही ब्रह्म विद्या है। इसलिए वो कम्युनिटी नहीं है तो एक धर्म है। जी और एक धर्म जो है तो झगड़ा नहीं होगा। कोई पिता माता का एक लड़का हो तो उसका जो प्रॉपर्टी है लेकर के दो लड़का होने से झगड़ा होगा, एक लड़का होने से झगड़ा नहीं होगा। जी 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 बस तो एक ही जब धर्म है तो झगड़ा नहीं है और वो कम्युनिटी नहीं हो सकता। जी, वो सिर्फ धर्म है। वो केवल धर्म है, सबको वो धारण करके है। वो प्राण जो है उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन का कोई फर्क नहीं है, सबके भीतर। बल्कि वो जितने एनिमल्स इंसेक्ट जो कुछ है ट्रीज ग्रास स्काई मून सबका एक ही धर्म है। सबका एक धर्म है। देखिए एक मैंगो ट्री है और इधर में एक तो कोई दूसरा ट्रीज है और दोनों बाजू में खड़े हैं जी वो झगड़ा नहीं करते। लेकिन मनुष्य क्योंकि उसके भीतर इंद्रिय नहीं है, जी प्राण है, लेकिन प्राण से इंद्रिय पैदा नहीं होता है, उसका बॉडी ऐसा ही है जी। लेकिन ये जो मनुष्य है एनिमल है इसका प्राण में इतना एक सिस्टम है कि उसका भीतर में इंद्रिय पैदा होता है तो इंद्रिय से झगड़ा होता है। जी हमारा भीतर में मन है, वो ट्रीज का भीतर मन नहीं है लेकिन उसका फीलिंग है। उसको जब कट देते हैं उसका दर्द होता है। जी सर्वंग प्राणमय जगत, वो ट्री का भीतर भी प्राण है। वो आचार्य जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट था, उसको लेबोरेटरी से प्रमाण किया उसका भीतर प्राण है। जी लेकिन हमारे शास्त्र बोला कि सर्वंग प्राणमय जगत, कोई नया चीज नहीं है। हमारे भारत में ये चीज हमेशा ही है। जी। आचार्य श्री ने बताया कि धर्म वो है जो धारण किया जा सके, धर्म वो है जो प्राण है और प्राण वो है जो ईश्वर है। इसलिए बहुत सारे धर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, सिर्फ एक धर्म है जो प्राण है। और आचार्य श्री से जानते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। आचार्य श्री बताइए कि प्रचलित धर्मों के माध्यम से मनुष्य मात्र का पृथ्वी का कल्याण क्या संभव हो सकता है या हुआ है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक। प्रचलित धर्म जो है तो इसमें बाहर का पूजा दिखाया जाता है जी मंदिर में जाकर के प्रणाम करना ये सब दिखाया जाता है, फूल चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, ये सब होता है, तीर्थ भ्रमण करते हैं और कुछ मंत्र भी स्पेलिंग का उच्चारण करते हैं। ये सब हम लोग प्रचलित धर्म में देखा जाता है। लेकिन ये जो आत्मक्रिया जो है, प्राण क्रिया जो है, जिसको क्रिया जो कहते हैं, ये प्रचलित नहीं है, ये हमेशा है जी। ये प्रचलित अप्रचलित दोनों के ऊपर है। जी तुम करो और ना करो, नहीं ना कोई जन्म में आकर के ये साधन तुम करना ही पड़ेगा। जी यही इसका वर्डिक्ट है। जी अभी देखिए प्रचलित धर्म से इसका फर्क यही है कि ये प्रचलित धर्म से आत्मज्ञान नहीं होगा जी और मुक्ति नहीं होगा। जी सीधा बात है। आपका जो प्रेयर है कभी कभी एक्सेप्ट हो सकता है। जी जैसा तीर्थ में, बड़े बड़े प्रसिद्ध तीर्थ में हम लोग जाते प्रणाम करते, वो ये मंदिर में जो भगवान का मूर्ति है बहुत जागृत है, हम लोग हमेशा कहते हैं, तो जागृत मन से जाति को पूजा चढ़ाते तो हमारा मन का मन कभी कभी पूर्ण हो जाते हैं जी। लेकिन हमारा मुक्त नहीं होगा, छुट्टी नहीं मिलेगा। जी ये जो जन्म मरण के और सुख दुख के ऊपर हमारे जो जन्म हमेशा चलते हैं ये कभी रुकता नहीं है। जी इसको कौन रुकने वाले हैं? जी अभी ट्रेन इधर से मोटर इधर से हम छोड़ दिया, अभी रुकता नहीं है। क्यों? कि उसका काफी पेट्रोल है और एक्सीलरेटर ऐसा रुक गया कि अभी उसको रुकना मुश्किल है। जी तो ऐसा ही हो गया कि इसको रुकने वाले कोई नहीं है। इसको रुकने वाले प्रचलित धर्म से संभव नहीं होगा। जी मैं किसी को विरोध में नहीं है, लेकिन जिसको ये आत्मक्रिया मिला नहीं है और इसके प्रति उसका विषाद योग उसका जीवन में नहीं आया, उसका तो कुछ करना चाहिए। जी इसीलिए प्रचलित धर्म है। जी और यह प्रचलित धर्म कलि युग में आया। जी कलि युग खत्म हो जाएगा तो जब सत्य युग आ जाएगा तो लहरी बाबा खुद बता दिया कि 100 से 100% ये बैठ करके ब्रह्म साधन करेगा सत्य युग में। जी उनका तो वर्डिक्ट दे दिया। जी और सत्य युग का मनुष्य सादा होगा, मतलब मन का सादा होगा। अच्छा, कोई बुरा मन का आदमी नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। सब ब्राह्मण होंगे और सनातन धर्मी होंगे। सब ब्रह्म जानती, सब ब्रह्म जानने के लिए तैयार है। जी एकदम सोल्जर रेडी है सब। जी और इन्हीं ज्ञान के आधार पर जन्म और मरण से मुक्ति भी मिलेगी, नहीं तो प्रचलित धर्मों से ये मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। कुछ आपका मनोवासना को पूर्ण हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं होगा। जी सीधा बात है।
मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बस नहीं, रास्ते पर नहीं, चलते नहीं। रहेंगे। मंदिर तो ये शरीर मंदिर है, जी जो शरीर मंदिर, जो आदमी शरीर मंदिर के भीतर जो प्राण कृष्ण बैठे हैं उसका पूजा करने को नहीं जानते हैं, वही बाहर का ईंट काट पत्थर का बना हुआ मंदिर में जाते हैं। जी 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 तो इसी तरीके से जन्म मृत्यु के बाद जितना परिशुद्ध होते लगेगा तो आखिरी में उसका तो यही साधन करना ही पड़ेगा। जी लाहिरी बाबा बोल दिया, तो जिस प्रकार से भी साधन करो, कोई ना कोई जन्म में आ करके तुमको ये साधन करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा। जी। एकदम लाहिरी बाबा का वर्डिक्ट है। जिन वर्डिक्ट्स को आपने 100 वर्डिक्ट को एक जगह संकलित भी किया है। ओ उसमें भी है। जी जी उसमें भी है। जी जी। आचार्य श्री, हमारा आपसे अगला प्रश्न, और वो बड़ा गंभीर और गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न है जो मैं अब आचार्य जी से करने जा रही हूँ। आचार्य जी बताइए कि एक भगवान, एक धर्म, एक विश्व और एक मनुष्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। हम जो वो विश्व धर्म सम्मेलन में गया था फ्रांस में जी 1997 में, जी, उस सम्मेलन के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी तो उसमें क्या हुआ, भारत का ऑनली प्रतिनिधि रूप से हमको बुलाया था जी और हमको वो जज करके भी रखा था। तो मुझको बहुत सम्मान दिया उधर में, इंडियन जोगी बोल के, और ओपनिंग लेक्चर हमारा था 35 लैंग्वेज में, उसका ट्रांसलेट हो जाता तो ऑटोमेटिकली मशीन के माध्यम से। जी, ये जी, तो हमारे भारत नहीं है, वो तो टेक्नीशियंस वो लोग बहुत जी, आगे जी, बढ़ जी, गए जी, ना, तो इसीलिए वो ट्रांसलेटर्स, रिचेस्ट देश है। जी तो हुआ, हमको बहुत किस्म का प्रश्न रखा था हमारे पास में, जो कि और कहीं ऐसा प्रश्न नहीं रखा था कि ये जो वर्ल्ड जो अभी है अनरेस्ट, इसको कैसे इसको बचाया जाए, जी ये जो अनरेस्ट है उसको रेस्ट में कैसा लाया जाए। जी तो बहुत से सारे बात बोलते 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 ये लोग को समझ में नहीं आते थे, और इंग्लिश से बात होते थे, लेकिन तभी भी उन लोग को तो आइडिया नहीं है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जी तो लास्ट में हम बोला कि देखो, दो भाई होने से झगड़ा होता है, एक भाई होने से झगड़ा नहीं है। तो एक धर्म हो जाए तो झगड़ा किससे होगा? जी अभी बहुत से धर्म हैं, इसीलिए ये धर्म बोलते कि मेरा धर्म बड़ा है, हमारा देखो कि 50 करोड़ आदमी है, वो कहते कि तुम्हारा क्या, हमारा तो 100 करोड़ है। इसी तरीका से झगड़ा होता है, और जो देश जिसका अमीर है उसको एक धर्म से उस धर्म से चेंज करके आदमी को ले लेते हैं। जी इसी तरीका से हमारे भारत से हिंदू धर्म से बहुत आदमी को लेके दूसरा धर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया। जी लेकिन असली में तो वो हिंदू था, उसका प्रीवियस ओरिजिनल जनरेशन देखो हिंदू था। जी तो ये अच्छा, लेकिन हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो कभी दूसरे धर्म से नहीं ले आते हैं, कन्वर्ट नहीं करते। तो ये जो बौद्ध धर्म है, इससे झगड़ा होता है, इसलिए शांति टूट जाता है। जी तो आप लोग जो जानने चाहते हैं पृथ्वी में कब शांति होगा, तो आप सीधा एक तो थ्योरी आप लोग ले लीजिए, इस जगत में जब एक धर्म हो जाएगा, एक भगवान हो जाएगा, जी एक पृथ्वी और एक मनुष्य, ये चारों चीज का एक हो जाएगा, तब ये पृथ्वी में शांति आएगा, तब कोई झगड़ा नहीं बचेगा। झगड़ा नहीं होगा। जी लेकिन तब एक आदमी हमको पूछा, एक मनुष्य कैसा हो सकता है? आप जो वेस्ट बंगाल का, आपका लैंग्वेज दूसरा है, हम तो कैनेडियन है, हमारा लैंग्वेज दूसरा है, तो कैसे एक हो सकता है? जी तो मैं बोला कि एक कैनेडियन है, एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, और एक दूसरा कोई देश का है, साउथ अफ्रीका का है। ये चारों आदमी एक जगह हुआ तो चारों आदमी का कोई बुखार आ गया, बीमारी आ गया बहुत, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जी और डॉक्टर उसको ब्लड टेस्ट करके देखा है कि चारों आदमी का मलेरिया हुआ है, तो उसके एक ही तो दवाई दिया है, दवाई में तो कोई फर्क नहीं है। दवा, और उसमें डॉक्टर कभी पूछा नहीं है कि तुम कौन सा धर्म का है, तुमको ये दवाई मैं दे दूंगा, जी ये बात तो नहीं पूछा। ब्लड टेस्ट के ऊपर दिया है। जी एक आदमी को ऑपरेशन करना है, डॉक्टर लिख दिया कि एक ग्रुप में 2 बोतल ब्लड लेते आओ। जी उसका धर्म का नहीं लिखा है जी कि तुम्हारा कौन सा धर्म है और कौन सा ब्लड होना चाहिए, नहीं,
ब्लड ग्रुप का लिख दिया। वो ब्लड बैंक से जो ब्लड को लाया है, वो ब्लड कोई पुरुष आदमी का हो सकता है, कोई महिला को हो सकता है, जी जी, और वो हिंदू हो सकता है, किसी भी मुसलमान हो धर्म सकता के है, मानने वाले का हो सकता है। जिसका भी कोई भी धर्म का हो सकते हैं। जी लेकिन वो बचाने वाले तो वो पेशेंट को, तो उसमें क्या धर्म लिखा है? जी उसमें तो ब्लड का भी तो कोई धर्म नहीं है। ये जो एक धर्म, एक भगवान, एक पृथ्वी, एक मनुष्य, ये कॉन्सेप्ट जी जब तमाम मनुष्य के भीतर आ जाएगा तो धर्म धर्म से लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, और उसका मत विरोध नहीं होगा, तमाम पृथ्वी में शांति आ जाएगा। वही होगा सत्य युग के बाद। ये बल्कि भारत में नहीं, सत्य युग आएगा तो टोटल ग्लोब में आ जाएगा, और बाहर में कोई प्लैनेट में भी अगर कोई मनुष्य हो तो वहाँ भी आ जाएगा। आचार्य श्री ने बड़े साधारण और सरल तरीके से ये बताया कि विश्व में शांति किस तरह प्राप्त की जा सकती है, कौन से तरीके अपनाए जाएं कि मन के अंदर शांति और बाहर भी शांति हो। समय की समाप्ति, समय की बाध्यता, लेकिन बहुत सारी बातें अभी ऐसी हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। आचार्य श्री से फिर समय लेंगे, उनका बहुमूल्य समय हम लोग प्राप्त करेंगे और विचार विमर्श करेंगे और गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे और चर्चा पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। बुलाएंगे आचार्य श्री को फिर अगले हफ्ते, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए मैं अंजुला सिंह माहौर, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। हमारे क्रिया योग के कुछ खास पलों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ विद्वान पुरुष, मर्मज्ञ और ज्ञाता क्रिया योग के आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी जी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हमारे दर्शकों के सुझाव और उनकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहती हैं। दर्शकों का हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके सुझाव, आपकी शुभकामनाएं हमें निरंतर इसी तरह चाहिए। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, आचार्य श्री से जानते हैं और बातें और परिचर्चा और विचार विमर्श। आइए चलते हैं आचार्य श्री के पास। आचार्य जी, आपका हमारे शो क्रिया योग में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार जी नमस्कार। आचार्य जी से पूछते हैं काकद्वीप के बारे में। बहुत सारी बातें हमारे जानने वाले,
हमारे आचार्य जी के शिष्य, उनके फॉलोअर बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, काकद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं, प्रश्न करते हैं काकद्वीप से संबंधित। आइए चलते हैं आचार्य श्री के पास। आचार्य जी बताइए, काकद्वीप में जो लहरी बाबा का बड़ा मंदिर है, उसके डायरेक्टर आप हैं, उस मंदिर में सारी पृथ्वी में क्रिया योग का विश्व मंच क्यों बोला जाता है? उस मंदिर को पूरे विश्व का क्रिया योग मंदिर कहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो हमारा भारत का जो मैप है ऐसा करके, वो क्या है कि एक मनुष्य दोनों हाथ लंबा करके सीधा खड़े हो जाए, स्टैंड हो जाए, तो वो भारत का मैप का प्रतीक है जी। इधर से हिमालय है, ठंडी जगह है, निश्चल है, और ये तीनों जगह जो तीनों तरफ है समुद्र है, वो एकदम काइनेटिक है, चंचल है। ये चंचल से उसको स्थिर में जाना है। और एक बात है कि हमारा भारत का सब मनुष्य जानते हैं कि जितने तीर्थ है उसके भीतर काशी श्रेष्ठ है जी। जितने मंत्र है उसका भीतर ओंकार श्रेष्ठ है जी। इसी प्रकार भारत में जितना नदी है जी। उसके भीतर गंगा श्रेष्ठ है। जी। तो हम अनडिवाइडेड बंगाल का बात कहते हैं, जो अभी वो बांग्लादेश चले गए उसको ले करके मैं बात करता हूँ, जी। और उसको कोई छोड़ भी दे, जी। अभी प्रदेश हो गया, लेकिन हम छोड़ देते हैं। लेकिन तभी भी ये भारत का जो उत्तर से जी गंगा आ करके वो गंगा सागर में मिल गए। जी। तो गीता में भगवान कहते कि मुनि नांग कपिलांग, जितने मुनि हैं उसके भीतर मैं श्रेष्ठ मुनि हूं कपिल। जी। तो ये गंगा का इस पार में जो मेन लैंड है, इधर में वो मंदिर बनाया, और वो गंगा का उस पार में जो आईलैंड है उसके ऊपर जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ कपिल देव का, कपिल भगवान कपिल मुनि का मंदिर है। जी। तो ये दोनों वो कहते कि भगवान कृष्ण कहते कि मैं मुनिनांग कपिलन, तो वो जो कपिल है, तो वो कपिल कौन है? वो सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। जैसा व्यासदेव को कहते हैं कि सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण, नहीं वो सेकंड मैनिफेस्टेशन नहीं है, लेकिन वो कृष्णा का पहले है जी। हाउएवर, तो वो गंगा का उस पार में कपिल मुनि है, जितना मुनि का भीतर कपिल है, और इधर में भगवान कृष्ण, श्यामचंद्र बाबा बोल दिए कि हम ही कृष्ण, तो इसलिए उसको दोनों पार में दोनों को रखा है जी। और वो बहुत पुराने तीर्थ है, और इस पार में भी पुराने जगह पुराने हैं, मेन लैंड के ऊपर है, कोई आई लैंड नहीं है, लेकिन एकदम अपोजिट साइड पे है जी। तो इसको इसलिए बनाया, उसका नाम का साथ कुछ सिमिलरिटी है जी। काक, क्रो, क्रो जो कौवा जिसको कहते हैं, तो जो उसी को बंगला में काक कहते हैं। तो काक द्वीप, जो द्वीप में काक रहते हैं, वास करते हैं, तो काक का क्या नेचर है कि जितनी गंदा चीज है वो खा लेते हैं जी। तो ये जो मनुष्य के भीतर जितनी गंदा चीज है वो खा करके हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं जी। लेकिन ये जो साधन करना है मनुष्य को, तो वो तो उसका सुषुम्ना को लेकर के साधन करना है। ये जो हमारे सबके भीतर जो सुषुम्ना है वो गंगा है जी। ये हमारा शास्त्र में दूसरा चीज है जी। शास्त्र में कहते हैं कि ईरा भगवती गंगा जी। जो ईरा नारी है वो ये वाम नासिका का, उसी को ईरा नारी कहते हैं, उसको गंगा कहते हैं। पिंगल जमुना नदी, जो दिल्ली के बाजू में जो जमुना नदी है उसको पिंगल नदी कहते हैं हमारे शास्त्र के वचन के अनुसार। और ईरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ये दोनों का बीच में जो सुषुम्ना नारी है उसको सरस्वती नदी कहते हैं जी। लेकिन तमाम भारतवासी गंगा तो सुषुम्ना नदी जानते हैं जी। तो जे भी हो, जैसा भी हो, तो गंगा के उस पार में कपिल, इस पार में भगवान कृष्ण श्यामाचरण जी। इसलिए उसको वहां बैठाया। और दूसरा इसका जरूरत यही है कि ईरा पिंगल को पकड़ करके और सुषुम्ना को लेकर के
6 चक्र के ऊपर जा करके सहस्रार में मिल जाना, ये ब्रह्म साधन का सिस्टम है जी इसमें कोई देव देवी का साधन नहीं है। जी एकदम सिर्फ प्राण को जानो, आत्मा को जानो और आखिरी में ब्रह्म के साथ मिल जाओ। जी तो ये जो साधन है, इसका ये गंगा को पकड़ करके वो जो छह ठो जो तीर्थ भूमि जो देखा जाता जी। है, वो हमारा वो गंगा के किनारे में है। देखिए मूलाधार तत्व जो है वो कपिल का जो गंगा सागर, जी वो मूलाधार तत्व है। इसके बाद गंगा को लेकर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है बनारस काशी धाम आते हैं, उसको स्वादिष्ठान कहते हैं। इसके बाद देखिए इलाहाबाद है, वो मणिपुर कहते हैं। जी। इसके ऊपर जो देखिए हरिद्वार आता है, जी। उसको हम लोग अनाहत कहते हैं। जी इसके बाद विशुद्ध है कि ऋषिकेश को कहते हैं, और इसके बाद कुटस्थ जो है वो उसको देवप्राग कहते हैं। जी ये छह तीर्थ है। जी। लेकिन ये 6 तीर्थ क्यों है कि हमारे शरीर के साथ उसका सिमिलरिटी है, मिल है। जी तो इसीलिए वो गंगा पकड़ करके हमको जाना है उत्तर हिमालय, जहाँ शांत जगह है, जहाँ देवादिदेव महादेव ध्यान लगा करके समाधि लगा करके बैठे। इसीलिए वो मंदिर क्रिया योग का विश्व मंच है। इसलिए वो ऐसा ही हिस्ट्रिकल और जियोग्राफिकली एंड द फिजिकली उसका मिल रख करके रखे हैं। और एक दूसरा बात है, लाहिड़ी बाबा को जो साधन मिला था उनके बाबा गुरुजी बाबा जी के साथ से, और जो साधन अपने करके भगवान से रूपांतर हो गए, और जो साधन भक्त को देके किया उसी को हम लोग क्रियायोग कहते हैं। जी लेकिन अभी वो क्रियायोग से कितने कितने थाउजेंड मॉडिफाई हो गया। जो जैसा सोचते हैं उसी को क्रियायोग नाम दे करके चालू कर देते हैं। जी तो वो जो असली जो लाहिड़ी बाबा का जो दिया हुआ, बाबा जी तो जनता को नहीं दिया, बाबा जी श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा को दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा जनता का हो रहा है, भगीरथ के माफिक वो जनता के ऊपर दे दिया, इसलिए वो भगवान है। तो ये जो है, तो वो काकद्वीप का मंदिर से वही साधन मिलता है कि जो साधन जोगिंद्र लाहिड़ी बाबा ने आपने खोद किए हैं और दूसरे को दिए थे, और जो साधन उनके पिता उनका गुरु बाबा जी से मिला था वही साधन इसी जगह में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जी जी जी। साधनों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उस मंदिर को क्रिया योग का विश्व मंच कहकर स्थापित किया गया है। आने वाली पीढ़ियों तक के अगर सुधार किए जाने हैं क्रिया योग के माध्यम से, तो उस मंदिर जो कि विश्व मंच पर स्थापित हुआ है, विश्व मंच के नाम से स्थापित हुआ है, वहाँ पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बाबा जी बताइए कि लाहिड़ी बाबा जी के गुरु जो बाबा जी थे, मनुष्य समाज में उनको कहीं देखा नहीं जाता है। असली में बाबा जी कौन थे? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ये बाबा जी के बारे में नहीं जानते हैं, तो असली में बाबा जी कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, वो सारी बातों पर विस्तार पूर्वक आलोकपात कीजिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसका उत्तर सबको जानना उचित काम है। जी धर्म जो है वो उसको लेकर के बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी धर्म है वो सच्चा है, जी उसको बचाना हमारा काम है। जी अभी धर्म को लेकर के सारे प्रतिष्ठान है, जी लेकिन ये सब आप लोग को दृष्टि है, आप लोग देख लीजिए कि सच्चा धर्म कहाँ मिलता है जी और सच्चा धर्म नहीं मिलता है, ये भी दोनों आप मिला लीजिएगा। जो धर्म के साथ प्राण का पूजा नहीं हो सकता वो कभी धर्म नहीं हो सकता, जी और जो धर्म के भीतर ज्ञान विज्ञान सहित नहीं होगा वो धर्म नहीं हो सकता। जी हम कोई भगवान का पूजा करने के लिए कोई प्रसादी के लिए मिठाई चढ़ाया, जी तो हम 10 मिठाई में उठा रखा था, तो पूजा के बाद देखा कि 10 मिठाई ऐसा है तो भगवान तो कुछ खाया नहीं। जी अगर वो खा लेता तो हम उतना फिर नेक्स्ट दिन में उसका कमती दे देते।
और आखिरी में बोलेगा कि आप नहीं देगा, आप तो सब खा लेते हैं तो हमको प्रसादी नहीं मिलते इसलिए हम नहीं देंगे। जी तो इसी प्रकार धर्म का विच्युत हो जाते हैं, जी और विच्युत होते होते लाहिरी बाबा का जो गुरु है उनका रूपांतर हो गया। जी लाहिरी बाबा अपना डायरी में लिखे हैं, एक तो ऐसा राउंड शेप का, एक तो मुंह का शेप लगाए, उसमें 2 आंख लगाए, एक नाक लगाए, यही बाबा जी का रूप, यही जोम, यही धर्म। तो उनका डायरी है, उसको तो बनना ही पड़ेगा, हम भी बनेगा, जगतवासी बनेगा। जी तो इसका मतलब हुआ कि उनका गुरु यही किशुन, यही बुरुआ बाबा, जो बुरुआ बाबा सही किशुन, ऐसा उनका बात है। तो मतलब यही है कि उनके जो गुरु था वो जम और धर्म। धर्म मीन्स जो मेंटेनर, जो धारण करके, होल्डर, जो बचा के रखता है, धर्म जी रक्षा करता है। रक्षा करता है। जी और जम जो निधन करता है। जी तो बाबा जी के ऊपर तीसरी चीज नहीं लगाया, जम और धर्म लगाया, लेकिन सृष्टिकर्ता तो नहीं लगाया। जी तो सृष्टिकर्ता कौन है? देखिए इस बारे में कि भगवान कृष्ण का गुरु था संदीपन मुनि। जी तो जगतवासी किसको पूजा करते हैं? कृष्ण को पूजा करते, संदीपन मुनि को भूल गया। जी जी वो इतिहास में है, धर्म इतिहास में है। जी इसी प्रकार तो भगवान ऊपर से 0 वाइब्रेशन से 1 लाख वाइब्रेशन में आते हैं। जी तो आते वक्त उसका उनका जो नेक्स्ट स्टेप है कुटस्थ, वहाँ आकर के वो कुटस्थ कृष्ण, लाहिड़ी बाबा भी बताते हैं कुटस्थ जो है वो कृष्ण है। लेकिन वो जब बोल दिया कि हम ही निराकार ब्रह्म हो, तो कुटस्थ से ऊपर चले गए। जी तो यही किशुन है। मतलब लाहिड़ी बाबा ने बताया कि बाबा जी जो है किशुन है, वो निराकार ब्रह्म नहीं बताए। तो निराकार ब्रह्म कौन है? जी जो क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ द टोटल यूनिवर्स। जी तो ये जगत ब्रह्मांड का जो सृष्टि किया है वो सृष्टि करता है। जी तो वो सृष्टि करता जो है 0 वाइब्रेशन, वही समाचरण है। वो आप चाहते हैं कि 1 लाख वाइब्रेशन में जगत में आकर के जगतवासी को यही ब्रह्म ज्ञान को सिखाएंगे और सत्ययुग को ला देंगे। जी तो क्या हुआ? तो आते वक्त ऊपर से 0 से जब 10 में 10 वाइब्रेशन में आ गया, तो उनका जो मैनिफेस्टेशन पहले होता है, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द 0 टू फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन कुटस्थ को बता के रखा कि गुरु बनाना, गुरु जो सिस्टम है हमारा भारत में, वो भी तो भगवान बताया। जी हमारा गुरु के ऊपर बहुत हमारा भारत में उसका प्रसिद्ध है। जी तो वो सिस्टम उनको मानना है। क्योंकि कृष्ण होकर के जब आया था, राम होकर के जब आया था, वो भी गुरु माना था। जी तो इस बारे में भी उसका गुरु मानना है। तो उनका सेकंड वाइब्रेशन को यहाँ उनको बता के रखा कि हम जीव समाचार होकर के वो 1 लाख वाइब्रेशन में जाएगा, और हमारा जब मिडिल एज आ जाएगा 40 ईयर्स ऑफ एज, तब वो कुटस्थ बाबा जी जो है, कुटस्थ कृष्ण बाबा जी जो है, वो आकर के तुम हमको ये दीक्षा दे दो। जी इसका प्रमाण यही है कि लाहिड़ी बाबा का गुम्फा के भीतर दीक्षा मिला है, और मिलने के बाद बाबा जी कहते हैं कि वो बाहर में 5 आदमी बैठा है, जी वो 5 आदमी को तुम दीक्षा दे दो। तो लाहिड़ी बाबा ने बोला आप मेरा गुरु है। तब तक वो लाहिड़ी बाबा तो जीव समाचरण है, वो ब्रह्म समाचरण नहीं हो पाया, कृष्ण समाचरण भी हो नहीं पाया। जब जीवावस्था में आ गया तो उनका तो जीवावस्था का नेचर में आ गया, तो सब ऊपर का सब भूल गए। कम से कम नाटक तो है भूल गए जने का। जी तो उस वक्त वो बोले कि आप हमारा गुरु होते हुए इधर मौजूद है, और हम उनको 5 आदमी को दीक्षा देगा नहीं, और आप दे दीजिए। बोले नहीं, हमसे वो 5 आदमी से कोई संपर्क नहीं है, वो तुम्हारे साथ संपर्क है। मतलब तुम क्रिएटर है, सृष्टि करता है जी। हमारे ऊपर तुम ब्रह्म समाचार ऑर्डर दिया था जी। कि हमको 40 ईयर्स एज में, मिडिल एज में तुम आकर के हमको दीक्षा दे दो। सिस्टम टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ गुरु सिस्टम। हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। जी।
आप ये जनता 5 मिनट से जो टोटल जनता जो है वो तुम्हारा क्रिएशन है, जी। तुम लोग को दीक्षा देना है। जी। तो इसीलिए अब बाबा जी कौन है कि ब्रह्म श्यामाचरण का नेक्स्ट स्टेप, जिसको कुटस्थ कृष्ण बाबा बोला जाता है, इसलिए वो लाइनी बाबा लिख के रखा है, वो यही जम, यही धर्म, यही कृष्ण। तो यही ब्रह्म है, ये नहीं बताया, ब्रह्म अपने के लिए रखा है जी। और अपने के लिए पीछे वो डिक्लेयर कर दिया, हम ही निराकार ब्रह्म। जब साधन करके उठ कर जाते हैं, तो अब जब कुटस्थ पहुंच गया तो बोलते हैं कि हम ही कृष्ण, तो कृष्ण स्टेट में आ गया। इसके बाद जब ऊपर में चले गए सहस्रार में, तो डिक्लेयर कर दिया हम ही निराकार ब्रह्म, हमारे रूप से जगत प्रकाशित। लेकिन एक दफे भी नहीं बताया कि बाबा जी का रूप से जगत प्रकाशित, हमारे रूप से जगत प्रकाशित, जो आत्मसूच सही ब्रह्म सही हम श्यामाचरण, ये तीनों एक है, तीनों मिल करके एक है। जी। तो वो फाइनल है, ब्रह्म श्यामाचरण फाइनल है। इसलिए देखिए कि यहाँ ब्रह्म श्यामाचरण लिखा है। जी। तो ये लाहिरी बाबा, ये बाबा जी जो है वो सेकंड मैनिफेस्टेशन फ्रॉम ऑफ द कुटस्थ कृष्ण, जो कि बाबा जी रूप लेकर के आए और उनको दीक्षा दिया, उनका ड्यूटी खत्म हो गया। आचार्य जी से कुछ पूजन के बारे में भी जानकारी करते हैं, भगवान के बारे में जानकारी की है, पूजा अर्चना के बारे में जानकारी करते हैं, मंदिरों के बारे में जानकारी करते हैं। आचार्य जी से पूजन संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। आइए आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि मंदिर में जाकर लोग पूजा करते हैं, भजन करते हैं, आरती गाते हैं और बहुत सारे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये जो पूजन होती है, ये किसके माध्यम से करते हैं? वेरी गुड। हम लोग जरा से अपना प्रति अगर कोई दृष्टि दे, ख्याल रखे जी। तो सब कोई ये चीज देख सकते हैं कि आप कौन हैं। आपका नाम राम, रहीम जो भी हो, जी। लेकिन आप एक मनुष्य हैं। जी। आप मनुष्य होते हुए वो मंदिर में जाते हैं। जी। मंदिर कौन बनाया? जी। दूसरा कोई मनुष्य ने बनाया? जी। तो ईंट काट पत्थर से वो मंदिर को बनाया। लेकिन हुआ जाकर के हम लोग जब पूजा करते हैं, तो पूजा के साथ कुछ मंत्र भी है। जी। वो मंत्र उसका उच्चारण करते हैं। जी। वो कहाँ से करते हैं? मुख से। जी। ये जो मुख है ये इंद्रिय है, जी। और इसका भीतर में जो मन है वो भीतर से काम करते हैं, मुख से आवाज निकालते हैं। जी। तो मन भी इंद्रिय है। जी। हमारे जो 10 इंद्रिय है, इसका कमांडर है मन। 10 इंद्रिय का कमांडर है मन। तो मन 10 इंद्रियों को कमांड करते हैं, वो चलता है कि तुम मुख से बात करो तो मुख से बात होता है, कान से सुनो तो कान सुनता है। तो ये मन उसका कंट्रोलर है, इसलिए वो सबसे बड़ा इंद्रिय है। तो हमारा वो मंत्र को याद करके रखा है, पेपर नहीं लेके गया, याद करके रखे। जैसे आपसे आप अभी हम बात करते हैं, हम तो पेपर नहीं देखते हैं, जी। ऐसा ही। तो उसका मन में याद करके रखा है। जी। तो ये मन जो है वो भी इंद्रिय है। जी। तो हम जब फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, भजन करते हैं, गाना गाते हैं, जो भी हम करते हैं, कौन करते हैं? मेरा मन करते हैं। तो भगवत गीता क्या कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम पहले मन का अतीत हो जाओ। मन मना भवो मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु। जी। अर्जुन, तुम पहले मन मना हो जाओ। इसका मीनिंग हुआ कि तुम्हारा जो चंचल मन है उसको लेकर के स्थिर मन में रख दो। चंचल मन का जो इधर उधर भागता है उसको रुको और उसको स्थिर कर दो। जी। मन मना भवो, इस दुनिया में, भवो मतलब इस दुनिया में। जी। मन मना भवो मद भक्त, सबके ही कहते हैं, जो द्वैतावस्था है वो कहते हैं कि वो तब वो भगवान कृष्ण का भक्त हो गया। लेकिन जोगी कहते हैं कि कौन कृष्ण, मैं तो नहीं जानता हूं, हमको अभी तक जानकारी नहीं हुआ कि कौन कृष्ण है। अभी तो हमारा मन को रुक दिया, लेकिन कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता हूं। इतने दिन तक मैं, हमारा भीतर को जो इंद्रिय है, मैं उन लोग को दास था, उन लोग को कमांड के ऊपर मैं काम करते थे। लेकिन अभी वो इंद्रिय का अतीत हो गया। मन का अतीत मतलब द्वादश एकादश इंद्रिय रुक गया। अब वो रुक जाने के बाद उसका मन बना हुआ मन है ही नहीं, तो वो तब
कृष्ण का भक्त नहीं, इतनी रोज जो इंद्रिय का भक्त था अभी वो अपना भक्त हो गया। जी मद मद भक्त, मद मीन्स हम हमारे प्रति भक्त हो गया। जी नट द कृष्ण, हु इज द कृष्ण आई डोंट नो। जब जानेगा तो अब ठीक है, अभी तो हम जानता नहीं। वो तो अंदाज से पूजा करते कृष्ण आए नो। वो कृष्ण का कौन बोला? वो जो पत्थर का मूर्ति है वो क्या खुद बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, हमको पूजा करो? जी वो मूर्ति को भी तो एक आदमी बनाया, वो आर्टिस्ट बनाया, इसलिए उसको उसका लिए बेडिंग रहते हैं, उसमें रात को सो देते हैं मंत्र लेकर के, और सुबह में जाकर के पृष्ठ पूरा ही जाकर के उसको उठाते हैं। जी तो अपने सोने की हिम्मत नहीं है वो मूर्ति को, जी तो उसको कैसे भगवान माने? जी इसलिए ये हिंदू धर्म का शिक्षा है जी कि मूर्ति के माध्यम से पूजा करो। लेकिन बात यह है कि जो ये आत्मधर्म का काम नहीं जानते उसके लिए करना उचित है, हम उसको डिप्राइव नहीं करेंगे। जी उसको करते करते परिशुद्ध हो जाएगा तो आखिरी में यही ब्रह्म साधन में आना ही पड़ेगा। जी तो बात यह है कि बाहर में जो पूजा हम लोग करते, तीर्थ जाते, जो भी कुछ काम करते, सब इंद्रियों को सेवा होता है। जी तो इंद्रियों को सेवा के माध्यम से अतीन्द्रिय भगवान को कैसा मिलेगा, ये तो साइंस में नहीं आता है, इसीलिए उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। जी आचार्य श्री ने बताया कि अलग अलग इंद्रियों को वश में करने का एक मूल मंत्र है मन को वश में करना, चंचल मन को स्थिर करना, और ये तभी संभव है जब क्रिया योग की जाए। क्रिया योग के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है, चंचल मन को भी स्थिरता प्रदान की जा सकती है। मद जाजी, जी वो अपना का भीतर, जो हम लोग जो आरती दिखाता है वो अपना का भीतर अपने वो जजन करते, भ्रमण करते हैं। जी जी ये जो प्रदीप लेकर के जो आरती करते हैं वो अपना भीतर होना चाहिए, वो ओंकार क्रिया का प्रतीक है। जी इसीलिए लाहिरी बाबा का तो ओंकार क्रिया का प्रतीक वो सेक्रेट थ्रेड दिखाया। जी जनेऊ। और मत जाजी, इसके बाद मांग नमस्कुरु, वो भी मांग मन मतलब हम है, हमको प्रणाम करते हैं जी बिकॉज हम छोड़ा है कोई नहीं। इसी जगह में जाकर के लाहिरी बाबा कहते हैं कि हम ही एक पुरुष है और कोई नहीं, जी आपसे आप प्रणाम होता है। जी हम किसको प्रणाम करेगा, हम छोड़े तो कोई है ही नहीं। तो जोगी का उस अवस्था होते हैं कि हम स्वयं भगवान बन गए, हमारा ऊपर में कोई है ही नहीं, किसको हम प्रणाम, तो हमारे ऊपर जो है उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं। जोगी का उस अवस्था हो जाता है, इसी को अद्वैत कहते हैं। हमारा भारत का गीता से लेकर के वेद वेदांत उपनिषद सब अद्वैतवादी है, जी लेकिन इसको पीछे कलियुग के प्रभाव में इसको द्वैतवाद में लाया है, लेकिन द्वैतवाद में नहीं है, जी सब अद्वैतवाद है। जी सब अद्वैतवाद है। आचार्य श्री ने बड़ी सरलता पूर्वक अद्वैतवाद और द्वैतवाद में फर्क बताया है। हमारे सारे दर्शकों के लिए बड़ी सुंदर बातें हमारे आचार्य जी ने बताई हैं। आचार्य जी से हम अपने दर्शकों के लिए, अपने हमारे आचार्य जी के शिष्यों के लिए, उनके भक्तों के लिए, उनके श्रद्धालुओं के लिए, उनके भक्तालुओं के लिए कोई ऐसा संदेश लेना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के हमेशा अमूल्य निधि की तरह काम आए और उनके जीवन में कुछ खास अहमियत रखे। आइए लेते हैं आचार्य जी से संदेश। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को एक ऐसा संदेश दीजिए छोटा सा जो उनके लिए हमेशा अमूल्य निधि की तरह काम करे। मेरा तो यही कहना है सबके प्रति और अपने प्रति भी जी क्योंकि हम तो सबको छोड़ के नहीं हैं, जी सबके प्रति जो सबके भीतर जो भगवान है मेरे भीतर वही भगवान है। जी तो मैं सब मनुष्य के लिए मेरा यही कहना है कि तुम अपना भीतर जो प्राण है उसको कभी मत भूलो। जी तुम अच्छा काम करो, बुरा काम करो, हमेशा सोचो कि कोई भी ना देखे तो हमारा प्राण तो देखता है। जी इसको, ये प्राण को तुम कैसे फांकी लग दोगे, ये संभव नहीं है। जी इसका मतलब हुआ भगवान को छोड़ करके तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। भगवान तुम्हारा भीतर में बैठे हैं। वो देखो गीता में कहते हैं कि हृदयेश्वर जिन तिष्ठति, मैं सबके भीतर में
प्राण कृष्ण रूप से मैं बैठा हूँ। इसलिए मैं सबके लिए यही बोलूँगा कि आप जो भी करें, अपना भीतर जो प्राण है उसको कभी भूलना नहीं। वो आपका मालिक है,